विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई झारखंड की सियासत। ऑपरेशन लोटस की तैयारी में भाजपा। ऑपरेशन लोटस से झारखंड में कमल खिलाने की कोशिश, चंपई सोरेन पर लगाया दांव। वफादार चंपई सोरेन पहुंचे दिल्ली तो भाजपा में शामिल होने की खबरों पर चर्चा। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। झारखंड की राजनीति की चर्चा दिल्ली में होने का कारण एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस को बताया जा रहा है, क्योंकि वफादार चंपई सोरेन इस बार अपनी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। इन्हीं खबरों के बीच उनके दिल्ली पहुंचने से सुर्खियों का बाजार गर्म हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि क्या है झारखंड की राजनीति का हाल और इन खबरों में चंपई सोरेन का क्या है कहना। भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अदालत से जमानत मिलने के बाद चंपई ने हेमंत की ताजपोशी के लिए सीएम पद का पद छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद से ही चंपई सोरेन राज्य के सीएम से नाराज चल रहे हैं। अब उनकी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए चंपई सोरेन हैं कौन, जिन्हें झारखंड का टाइगर कहा जाता है। जब बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही थी, उस दौरान चंपई का नाम खूब चर्चा में रहा करता था। शिबू सोरेन के साथ चंपई झारखंड के आंदोलन में भाग लिया था। इसके साथ ही लोग उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से बुलाने लगे थे। चंपई को शिबू सोरेन का विश्वास पात्र माना जाता है। मौजूदा समय में चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं और इसके साथ ही हेमंत सोरेन सरकार में चंपई कैबिनेट मंत्री के रूप में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने पार्टी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। पोस्ट बहुत बड़ी लिखी है, इस वजह से मैं आपको इस पोस्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो पढ़कर सुनाता हूं। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई और व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया हूं, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप कर बैठकर आत्मचिंतन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट को मैं कैसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। और आखिर में लिखा कि उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक मेरे सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।